तो एक बहुत बढ़िया धाम बना हनुमान जी महाराज का शेरपुर खेल मऊ में। तो वहाँ उन्होंने कहा कि महाराज जी मुझे कोई पंडित जी बढ़िया से दे दो। तो जो टीम आई हुई थी मैंने उनसे कहा भैया रुक जाओ। उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं रुक सकते क्योंकि हमारे काम रहते हैं बाहर के। तो एक पंडित जी थे, मैंने समझा बहुत सीधे होंगे, हमने दया दिखाई उन पे और ऐसी दया दिखाई। महाराज जी के जानने वाले भी हैं और कुछ दिन पहले मेरे पास आते थे, मुझे नहीं कहना चाहिए था, अब उनकी इच्छा है प्रेरणा है तो मैं क्या करूँ, कहना चाहूँगा, मैं कहूँगा। कुछ दिन पहले आकर के आपस में कुछ हो गई होगी, इनकी बिगड़ गई होगी कभी, तो मेरे से पता नहीं क्या क्या इनके विषय में कहा। हमारी आदत है सुन करके हजम कर जाना, क्यों किसी की इधर करें। फिर उसके बाद धीरे धीरे आने लगे, नज़दीकियाँ बढ़ाई, बड़ा मधुर व्यक्ति लगा मुझे। भाई ये तो आँख से आँख भी मिला के बात नहीं करता है, ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है भाई। और पगड़ी ऐसे बांधता जैसे जोगी लोग मांगने वाले बांधते हैं ना, ऐसी पगड़ी बांधता, पीला कुर्ता, दाढ़ी रखवाली, पटका डालता, गले में थैला डाल करके ऐसा चलता है जैसे पता नहीं कहाँ कितना बड़ा विद्वान आ गया हो ये। अब मैंने उनसे कहा भैया इनको रख लो, ये सीधे साधे मुझे लगते हैं। अब वहाँ रह गए, हमने तो दया दिखाई, अब वहाँ रह गए। धीरे 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 क्या हुआ, ये गांव वालों को भड़काना शुरू कर दिया। सत्य घटना है, ऑन रिकॉर्ड है, कैमरों में वहाँ पर भी है। गांव वालों को भड़काना शुरू कर दिया और ऐसा भड़काया इस गांव के दो फाड़ कर दिए उन्होंने। जो संस्था है, जो संस्था बना रखी थी, उस संस्था के खिलाफ ही उन्होंने केस करवा दिए और इतनी भीड़ इकट्ठा कर दी गांव में। महिलाओं को ऐसा बहला फुसला दिया, माताएं बड़ी भोली होती हैं कि जो रो दिया, सामने गा दिया कि मुझे तो मार रहे थे, मुझे तो ये कह रहे थे, मुझे तो ये कह रहे थे। व्यवस्था बनाने वाला व्यक्ति को, जो व्यवस्था बनाने वाला है, उसे थोड़ा कड़क रहना पड़ता है। यदि आप अपने घर की व्यवस्था देख रहे हैं ना और आप सबकी हाँ में हाँ मिलाते चले जाएंगे, व्यवस्था कभी नहीं चला सकते आप, कड़क रहना पड़ेगा। और थोड़ी व्यवस्था इन्होंने बिगाड़ने की कोशिश की होगी वहाँ पे। अब होता क्या, सब धन पे, जहाँ धन आगे आया, दिमाग में आया, वहाँ तो अपनी अच्छे अच्छे छूट जाते हैं। और महाराज इन्होंने ऐसा किया तो पूरे गांव में लट्ठमार करवा दी, 2 पार्टियां करवा दी गांव में। और ऐसी पार्टियां बनी कि आपस में महाराज कुछ ना, बस समझो हनुमान जी महाराज ने बचा दिया वहाँ पे। लाठी भाले तलवारें ले करके 250, 300, 400 आदमी आ रहे। लेकिन एक बड़ी कृपा उन्होंने की कि जाने के बाद जिस दिन मैंने उनको भेजा तो 4-5 दिन गए और यहाँ आके रोने लगे कि आचार्य जी क्या बताऊँ, मुझे बाइक से जाना पड़ता है और फिर वहाँ से आता हूँ, बताओ कहाँ से करूँगा, मेरे पास तो पैसे भी जेब में नहीं है। तो मैंने एक लिफाफा निकाला तो उसमें 1000-1100 रुपये रखे थे। कोई देखे गया था मुझे, मैंने कहा भाई इसमें ले तेल डलवा लिए और लेके चले गए। उसके बाद इतनी बड़ी कृपा की, जब उनका वहाँ भड़का दिए, हमारे प्रति भी भड़का दिया, मंदिर समिति के प्रति भड़का दिया कि स्थान बहुत बढ़िया मिल गया। तो उन्होंने इतनी बड़ी कृपा की, आज तक उन्होंने फ़ोन नहीं किया मुझे। निकलते भी, बड़ा खतरनाक आदमी, इतना खतरनाक आदमी। यही पुल के नीचे जो मंदिर है, महाराज जी के साथ में रहते हैं। शायद महाराज जी भी उनको अभी पहचान नहीं पा रहे और जिस दिन पहचानेंगे उनको महाराज जी, वो महाराज जी को ही बदनाम कर देगा। इतना मीठा खतरनाक आदमी। और बाद में पता चला कि ये सर्वगुण संपन्न है, सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं। हमने दया दिखाई, लेकिन उन्होंने ऐसा किया कि मेरी उस दया का ऐसा कि वहां झाड़ू लगा करके सब साफ कर दिया। तो कहने का मतलब है कि कलयुग में दया नाम की चीज तो है ही नहीं। और ऐसे व्यक्ति के साथ में यदि हम बैठेंगे, रहेंगे, कार्य करेंगे, तो जो व्यक्ति बदनाम है ना, साथ में रहने वाला भी एक दिन बदनाम हो जाता है। छवि साफ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है, 2-4 दिन दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती हैं, हम लोग
परमात्मा ने मुख दिया तो खाने की व्यवस्था भी की, छवि साफ सुथरा बना के रखनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति के ऊपर जितनी दया करोगे, बाद में उसका कुछ लोग ऐसे भी होते हैं गलत उसका अर्थ लगा लेते हैं कि मेरे बगैर तो काम ही नहीं चलने का। ये व्यवस्था चल रही है मंदिर की, हमारे यहाँ रहने वाले व्यक्ति, मैं छोड़ता किसी क्यों नहीं हूं, यहां रहने वाले व्यक्ति कह रहे शास्त्री जी का मेरे बगैर काम नहीं चलने का। अब मुझे कहीं से घूमते घामते सूचना मिली, और तुम भाड़े में जाओ, तुम्हारे बगैर काम नहीं चलने का। हम नहीं थे तब भी काम चल रहा था, हम हैं तब भी काम चल रहा, और हम नहीं होंगे तब भी काम चलेगा। ये अगर आपको अहंकार हो जाए कि मेरे बगैर काम नहीं चलने का, तो वो उससे बड़ा कोई नहीं है। जिस दिन दृष्टि घूम गई ना, उस दिन राधे राधे कर देगा वो। कहने का मतलब यह है, यदि परमात्मा ने हमें कोई जिम्मेदारी दी, सेवा दी है, तो कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। और दया भाव तो मन में थोड़ा बहुत रखना चाहिए, क्योंकि मन में दया नहीं होगी, भाव नहीं होगा किसी के प्रति, तो आप आगे कभी बढ़ ही नहीं सकते।